नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं कि मुगल कालीन समाज में महिलाओं की क्या क्या भूमिका थी। खेती के अंदर महिलाएं क्या क्या कार्य करती थी और किस तरीके से कृषि उत्पादन में अपनी भूमिका निभाती थी। हमने अक्सर देखा है कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं दोनों ही अलग अलग तरीके की भूमिकाएं निभाते हैं। मुगल काल में महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। मर्द खेत जोतते थे, इसके साथ साथ हल चलाते थे, और महिलाएं जो हैं वो निराई बुआई कटाई और इन सब चीजों के साथ साथ पकी हुई फसल से दाना निकालने का काम करती थी। सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और उस मिट्टी को गूंथना, ये सभी महिलाओं के ही कार्य थे। कपड़ों के ऊपर कढ़ाई सिलाई इत्यादि जैसे सभी दस्तकारी के कार्य भी महिलाओं के श्रम पर ही निर्भर थे। महिलाएं घरों में रहकर सूत काटती थी, बर्तन बनाने की मिट्टी बनाती थी, कपड़ों पर कढ़ाई करती थी, कपड़ों को सिलती थी और ऐसे ऐसे अनेक ही घरेलू कार्य महिलाएं करती थी। जिस वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की मांग उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि खरीदारी करने वाले लोगों के घरों पर भी जाती थी और यहाँ तक कि बाजारों में भी अपने उत्पाद को बेचती थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भी फसल खेतों से प्राप्त होती थी उसकी बिक्री का काम महिलाओं का था। महिलाएं बाजारों में जाती थी, नियोक्ताओं के घरों पर जाती थी और अपने सामान को बेचती थी। तो अब तक हमने देखा कि महिलाएं खेतों में मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर काम करती थी, बुआई निराई कटाई का काम करती थी, सूत काटने का काम करती थी, बर्तन बनाने का काम करती थी, मिट्टी को साफ करना और गूंथने का काम करती थी, कपड़ों पर कढ़ाई इत्यादि जैसे दस्तकारी के कार्य करती थी और इन सभी कार्यों के साथ साथ पकी हुई फसल से दाना निकालकर उसे बाजारों में बेचने का काम भी महिलाएं ही करती थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुगलकालीन समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी और कृषक समाज में महिलाओं का कार्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अभी तक हमने देखा कि कृषक समाज में महिलाओं के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इन्हीं सब कार्यों के साथ साथ कुछ पूर्वाग्रह भी बने हुए थे। पश्चिमी भारत में महिलाओं को हल या जो कुम्हार का चाक है उसको छूने तक की इजाजत नहीं थी। यानी कृषक समाज की महिलाएं ना तो हल को छू सकती थी और ना ही कुम्हार के चाक को छू सकती थी। इसी तरीके से बंगाल में भी मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागानों में नहीं घुस सकती थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि महिलाएं हमेशा खेतों में कार्य करती थी, परंतु फिर भी उनके लिए कुछ न कुछ नियम थे, जैसे कि कुम्हार के चाक को न छूना, हल को न छूना और मासिक धर्म के समय यानी कि पीरियड्स के समय पान के बागानों में ना घुसना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं के बिना खेती संभव नहीं थी। मुगलकालीन समाज में पूरी की पूरी खेती महिलाओं के ऊपर निर्भर थी। अगर महिलाएं नहीं होती तो कृषि उत्पादन को बेचना और कृषि उत्पादन को तैयार करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता। तो कृषक समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं।
और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।